माँ ने आज तक एक पैसे की भी रिश्वत नहीं ली है और कहीं ना कहीं ये बात आप सब लोग भी जानते हैं। मेरी माँ दोषी नहीं है। गलत नहीं हो, केपी गलत है। उसने आपकी नंद के साथ भी नहीं और लोगों के साथ भी ऐसा किया इसी थाने में। बड़ी बुआ के साथ नहीं, ये तो समझ रही है ना थानेदारनी, अर्जुन के डैडी ने सिर्फ एक बार गलत नहीं और औरतों के साथ भी गलत। दीदी बोला है एक बार मौका देके देखिए कि वो तो लगातार अपनी चालें चलते ही जा रहे हैं। केपी तलवार को कोर्ट ने भले बेल दे दी हो, लेकिन ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। केपी तलवार एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जिनके साथ केपी तलवार ने ऐसी घटिया हरकत की। मेरे जिस किसी के साथ भी केपी तलवार ने ऐसी हरकत की है, उन सभी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि प्लीज हिम्मत दिखाइए, आगे आइए, हमारा साथ दीजिए ताकि हम सबको इंसाफ मिल सके। मेगा बरसिंगे के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई अर्जुन और मेघा के बीच में दरार पैदा हो गई। हमने देख लिया है ना किस तरीके से गोल्डी बुआ कर देती है एफआईआर केपी तलवार के ऊपर, गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और यहाँ पर चलता है केस। अब भाई मेघा की बुआ का तो कोई भी केस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब तलवार से डरते हैं और सब लोगों को भाई पैसे की धमकी भी दी गई है। बुआ ने भी बोल दिया है कि कोई भी अगर उसका केस लड़ेगा ना तो देख लेना तुम लोगों का क्या हाल होगा। और वहीं भाई मेघा जो है ना वो सब जगह घूम रही है और एक वकील उसको मिलता है जो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है यहाँ पर, लेकिन वो मांगता है 2 लाख। अब मेघा के पास उतने पैसे तो होते नहीं है और मेघा ना अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के भाई 2 लाख रुपए देती है और अब कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद अब इंसाफ मिलेगा उसकी बुआ को, लेकिन वो आदमी भी भाई बिक जाता है और हम देखेंगे कि यहाँ पर वो केस हार जाएगी। मतलब यहाँ भाई बेल तो मिल जाएगी केपी तलवार को। और अब मेघा क्या करने वाली है? यहाँ पर जब सुनवाई वगैरह हो रही होती है, मेघा की बेइज्जती भी होती है। वकील यहाँ तक बोल देता है कि भाई वकील यहाँ तक बोल देता है कि मेघा के पेट में जो बच्चा है वो मनोज का है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी था। तो भाई अब ये केस थोड़ा सा और ज्यादा ढीला पड़ गया है कि यहाँ पर मेघा के बारे में भी बहुत कुछ गलत बोला जा रहा है, गोल्डी के बारे में भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो केपी तलवार को कहीं ना कहीं बेल तो मिल गई है। तो अब देखते हैं मेघा क्या करती है। तो अब मेघा क्या करने वाली है, यहाँ वो वकील को बोलती भी है कि तुमने कुछ भी नहीं बोला यहाँ पर कोर्ट के अंदर और तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, पैसे लेने के बाद भी तुम चुप थे। तो यहाँ वकील उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है कि आपने मुझे पूरा केस नहीं बताया था कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ था और यहाँ पर आप तलवार की बात कर रही थी। भाई मैं तो उनके अगेंस्ट कैसे लड़ सकता हूँ, और इस बात को लेके वो बहुत गुस्सा भी करती है। लेकिन अब वो वकील को सुनने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन उसके सामने ये सच आ गया कि बुआ उस वकील से मिली हुई थी और वो वीडियो खींच भी लेती है जब बुआ उस वकील से बात कर रही होती है और अर्जुन को दिखाती है। अर्जुन को बोलती है कि देखो हम केस इस वजह से हार रहे हैं कि ये जो वकील है ना एक बुआ ने खरीद लिया है, इसको पैसे का लालच दिया है और मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाती हूँ। अब अर्जुन के सामने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शायद शक पैदा हो रहा है कि जो केपी तलवार के ऊपर सारा इल्जाम लगाता वो हो सकता है सच हो, लेकिन फिर भी भाई वो अपने पापा को भगवान मानता है तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। वहीं हम देख रहे हैं कि मेघा के ऊपर कालिक पोत दिए लोगों ने, यहाँ पर कोयला वोयला उसके ऊपर लगा दिया है और ये सारा काम होता है बुआ का। अब भाई वो इतनी घबरा गई है, इतनी परेशान हो गई है कि अर्जुन आके उसको बचा रहा है, संभाल रहा है। और अब देखते हैं अर्जुन किस तरीके से मेघा के साथ मिलकर करेगा अपने पापा का खुलासा।